इन्हें हटाओ, मेरे भाई से माफी मंगवाया है, मैं इसकी धज्जी उखेड़ के रख दूंगा, इसका जीवन जीना मुश्किल कर दूंगा। सरकार किसी किसान को लोन देती है, किसान आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसका ब्याज और उसका लोन तो माफ, उसका पैसा माफ तो नहीं कर पाती सरकार। चाय बेचने वाला, टपरी पर चाय बेचने वाला लड़का देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। किसान मजलूम और मजदूर का बेटा एक छोटा सा व्यवसाय भी नहीं चला सकता क्या है अपना? कभी पगड़ी हमारी उछाली गई, कभी हमारी माँ बहनों को गाली दिया गया, कभी हमें सत्ता से बेदखल कर दिया गया। अब बहुत हो गया, अब तो न्याय लेकर रहेंगे। मेरे लोगों को न्याय चाहिए, मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, जो संविधान के अंतर्गत है उस हिसाब से मेरे लोगों को न्याय चाहिए। किसी के कहने से कोई अपराधी नहीं होता जब तक न्यायालय अपराधी नहीं बनाता है। आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के उस मामले को लेकर जो अब दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है, और ये मामला है विनय सिंह तोमर के साथ दुर्व्यवहार की। उनके दुर्व्यवहार के बाद क्षत्रिय कर्णी सेना के विपिन सिंह हमारे साथ हैं, और आज ये बताएंगे कि आखिर उनके साथ क्या हुआ, और उसके बाद जो क्षत्रिय कर्णी सेना है वो क्या करने जा रही है, उनका उद्देश्य क्या है, वो प्रशासन से क्या चाहती है। सर, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय माता जी। तो जैसे कि बताया जा रहा है, छत्तीसगढ़ में विनय सिंह तोमर के साथ जो भी कुछ हुआ, वो अपमान, दुर्व्यवहार, जैसे कि आपने बताया कि खाली पैरों चलाया गया, उन्हें जो भी कहा गया उनको अपमानित किया गया, तो इसको लेकर क्षत्रिय कर्णी सेना क्या करने जा रही है, उनका क्या उद्देश्य है? सर्वप्रथम हमने जिस दिन वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ ही दुर्व्यवहार हुआ था, हमने छत्तीसगढ़ सरकार से, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा राज शेखावत जी ने मांग किया था कि ये व्यवहार किसी के साथ नहीं होना चाहिए। भारत के लोकतंत्र में संविधान और न्यायपालिका की एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत अपराध करने वाले को उसके अपराध की सजा दी जाती है, और छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा हमारे भाई को नंगे पांव, वो अगर अपराधी है तो विपिन सिंह सूर्यवंशी अपराधी है, आप विपिन सिंह सूर्यवंशी को फांसी के फंदे पे चढ़ा दो, जो न्याय संगत धाराएं बन रही हैं उस धाराओं के अंतर्गत हमें सजा दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक प्रतिष्ठित व्यक्ति को हिंदुस्तान के संविधान से अलग हटा करके और जो इस्लामी शासन होता है, जैसे सऊदी और दुबई का इस्लामी शासन होता है, उस तरीके से उन्हें भरी दोपहरी में नंगे पैर बेहोश होकर गिर जाते हैं भाई वीरेंद्र सिंह तोमर। ये अवस्था में उनकी रैली निकाली गई पूरे रायपुर में। एक मैं यहाँ पे सवाल पूछना चाहूंगी, जो जनता जानना चाहेगी कि आखिर क्यों सरकार उनको इस तरह से अपमानित की? देखिए, बहुत साफ सुथरी बात है। सरकार अपमानित करने का बहुत बड़ी उनके पीछे दिल्ली में बैठे कुछ नेताओं का हाथ जा रहा है, जहां पे आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र भाई मोदी जी के छोटे भाई से माफी मंगवाने का प्रहलाद मोदी जी से सवाल था, और उन्होंने माफी मंगवाया था जब राजपूत समाज को उन्होंने आप शब्द कुछ बोला था, ऐसे शब्दों का प्रयोग किया था, तो वो स्वतः माफी मांगे थे। लेकिन वो अब केंद्र की सरकार का दबाव वहां के अधिकारियों पे, वहां के नेताओं पे, इसीलिए तो रमन सिंह को हटाया गया वहां से मुख्यमंत्री पद से। कारण यही था कि वीरेंद्र सिंह तोमर ठाकुर है, रमन सिंह ठाकुर है, इन्हें हटाओ, मेरे भाई से माफी मंगवाया है, मैं इसकी धज्जी उखेड़ के रख दूंगा, इसका जीवन जीना मुश्किल कर दूंगा। तो बदले की राजनीति हो रही है वीरेंद्र सिंह तोमर। ऐसा उनके साथ पहली बार हुआ या पहले भी उनको इस तरह का अपमानित किया गया है? नहीं, पहले तो कभी अपमानित नहीं किया गया था, और अपमानित करने वाले वो लोग भी नहीं है। एक पत्रकार बंधु, मुझे एक बात बताइए, इस हिंदुस्तान में सरकार किसी किसान को लोन देती है, किसान आत्महत्या कर लेता है, लेकिन उसका ब्याज और उसका लोन तो माफ, उसका पैसा माफ तो नहीं कर पाती सरकार, ना कर रही है। अगर किसी व्यवसायी को पैसा दे देती है तो उसका जो है व्यवसाय में अगर नुकसान हो गया तो उसका पैसा माफ हो जाता है। लेकिन वीरेंद्र सिंह तोमर ने तो अपना पैसा दिया था, रजिस्टर्ड बैंकर हैं, वो रजिस्टर्ड बैंकर हैं, सरकार को उस पैसे का टैक्स देते हैं जिससे वो बिजनेस करते हैं। एक देश का चाय बेचने वाला, टपरी पर चाय बेचने वाला लड़का देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। किसान मजलूम और मजदूर का बेटा एक छोटा सा व्यवसाय भी नहीं चला सकता क्या है अपना? तो बस बदले की राजनीति है उनके संग, और कुछ नहीं है, और उस बदले की राजनीति को हम चलने नहीं देंगे हिंदुस्तान में। साहब, बहुत हो गया हमारे साथ, हमारे लोगों के साथ अन्याय और अत्याचार, अब बस हो गया। कभी पगड़ी हमारी उछाली गई, कभी हमारी माँ बहनों को गाली दिया गया, कभी हमें सत्ता से बेदखल कर दिया गया, अब बहुत हो गया, अब तो न्याय लेकर रहेंगे। और 7 दिसंबर छत्तीसगढ़ हजारों लाखों की संख्या में पहुंच रहे हैं हम सनातनी। आपके अंदर का जो ये गुस्सा और उग्र देख के ऐसा लग रहा है कि जो आंदोलन होने वाला है, जैसे कि आप लोगों ने बताया 7 दिसंबर को जो आंदोलन होने वाला है, तो कितना उग्रवादी होगा? अगर उस आंदोलन के बाद आप जैसे चाहते हो वैसे सरकार ना करे, फिर उसके बाद क्या कदम होगा? पहली बात, आपका जो क्वेश्चन है, मैं नहीं चाहता हूं, मेरे लोगों को न्याय चाहिए, मेरे लोगों को न्याय चाहिए। मेरे चाहने से कुछ नहीं होता, जो संविधान के अंतर्गत है उस हिसाब से मेरे लोगों को न्याय चाहिए।
वीरेंद्र सिंह तोमर अपराधी हैं, ठीक है, उनकी वाइफ क्या गलती की थी, उन्हें क्यों जेल के अंदर बंद किया गया था? वीरेंद्र सिंह तोमर अपराधी हैं तो संविधान के तहत उनके ऊपर केस होती, संविधान के तहत अगर वो भगोड़े थे, ठीक है, आपने पकड़ के लाया, न्यायालय के समक्ष पेश करते। आप उनको चारों तरफ जो है रायपुर की गलियों में घुमाना और नंगे पैर एक आतंकवादी के साथ, एक नक्सलवादी के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करते हो। आप उन्हें बिरयानी खिलाते हो जेल के अंदर बंद करके, और एक इस देश का नागरिक है, अगर कहीं से वो कोई गलत है या सही है, उसे आप अपराधी बना देते हो। किसी के कहने से कोई अपराधी नहीं होता जब तक न्यायालय अपराधी नहीं बनाता है। तो ये पीड़ा है हमें। अगर आपका जो आंदोलन है और उनको न्याय ना मिले, आपके अनुसार उनको न्याय ना मिले, फिर उसका अगला कदम क्या होगा? विजय या वीरगति राजपूतों के घर पे पैदा हुआ हूं, छत्तानी के कोख से पैदा हुआ हूं, क्षत्रिय का बेटा हूं। विजय या वीरगति मेरे घर से, मेरे वंश से, मेरे वंशवाद में शुरू है, मेरे रक्त और मेरे डीएनए में है बहन। चलिए, ये तो रहा इनका मामला, लेकिन अगर क्षत्रिय करणी सेना को देखा जाए तो लोग क्यों उनको क्षत्रिय करणी सेना के पास किसी मदद के लिए आए? क्या ऐसा ये सेना, ये संगठन ऐसा क्या कर रही है? इसके बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जहां न्याय ना मिले, जहां की सरकार भ्रष्ट हो जाए, वहां कोई ना कोई ईश्वर के रूप में, इंसानियत के रूप में, भगवान के रूप में, मसीहा के रूप में खड़ा होता है। करणी सेना के संस्थापक आदरणीय लोकेंद्र सिंह कालवी दादा, जिनका मैं शिष्य हूं, 2006 में स्थापना की थी, जब सनातनियों के ऊपर, राजपूतों के ऊपर, ब्राह्मणों के ऊपर, बनियों के ऊपर अत्याचार होता था, और जिनको हम जिता के संसद भेजते थे वो हमारी सुध लेने नहीं आते थे, हमें पूछने नहीं आते थे। उसके बाद करणी सेना का निर्माण हुआ, गठन हुआ, और आज कोई सांसद जाए ना जाए किसी के दरवाजे, किसी भी बिरादरी की बात मैं कर रहा हूं, मैं जातिवादी नहीं हूं साहब, जातिवादी तो मुझे संविधान ने बनाया है। मैं जातिवादी नहीं हूं साहब, जातिवादी तो मुझे आरक्षण ने बनाया है। मैं तो आईपीएस और आईएएस की तैयारी करने वाला, चौथे सेमेस्टर में फेल हो जाने वाला विद्यार्थी हूं साहब, राजपूत हूं। मैं जातिवादी नहीं हूं साहब, लेकिन जातिवादी का ठप्पा अगर मेरे ऊपर लग गया तो मेरा दुर्भाग्य है, इस देश का दुर्भाग्य है साहब। हम सबके दरवाजे जाते हैं और सबकी बात उठाते हैं, जरूरत हो जिसे तो आजमा लेना। हम 24/7 जहां कहोगे वहीं खड़े मिलेंगे, तुम्हारी आवाज लेकर सरकार के सामने मिलेंगे। विपिन सिंह सूर्यवंशी, जिन्होंने जो अभी छत्तीसगढ़ का जो मामला है उसको लेकर इनका गुस्सा, उनका उग्र देख सकते हैं, और इन्होंने दावा किया है कि 7 दिसंबर को यह आंदोलन करेंगे। जो भी वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ हुआ, उनको अपमानित किया गया, तो देखते हैं ये आंदोलन कितना ज़्यादा उग्र होता है और सरकार इस आंदोलन के बाद क्या जवाब देती है। क्या वीरेंद्र सिंह तोमर को न्याय मिलेगा या सरकार कुछ और करना चाहती है? आज हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के उग्र आंदोलन को लेकर, जो कि 7 दिसंबर को होने वाला है, और वो आंदोलन होने वाला है वीरेंद्र सिंह तोमर के होने वाले अपमान के लिए और उनके साथ होने वाले हुए दुर्व्यवहार को लेकर। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं ठाकुर संग्राम सिंह, और आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं कि ये आंदोलन के लिए वो क्या क्या करने वाले हैं, और जो उनके साथ वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ जो अपमान किया गया, जो उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया, उनको लेकर करणी सेना कितनी तैयार है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जैसे कि अभी छत्तीसगढ़ का ये बहुत बड़ा मामला होने वाला है, वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ जो भी कुछ हुआ उसको लेकर करणी सेना कितनी तैयार है, और आप जो आंदोलन 7 दिसंबर को करने वाले हैं उसको लेकर आपका क्या उद्देश्य है? आने वाली 7 तारीख को जो हमारा एक उद्देश्य है कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ के भाई वीरेंद्र सिंह तोमर, जो उनके साथ वहाँ की गवर्नमेंट ने और वहाँ के प्रशासन ने अन्याय किया है, तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत जी छत्तीसगढ़ की धरती पर हैं और डेली उनकी कहीं ना कहीं सभा लग रही हैं, हर गांव में पहुंच रहे हैं, और हर पूरे भारतवर्ष से ज़्यादा संख्या में लोग वहाँ पहुँचें, ये हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य है। और जितने भी हमारे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश में और भी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, सभी प्रदेशों से ज़्यादा संख्या में छत्तीसगढ़ की धरती पर 7 दिसंबर को लोग उपस्थित रहेंगे। अगर इस मामले को एक शांति में ले जाना चाहेंगे, अगर आंदोलन ना हो, तो आप उस सरकार के लिए एक शब्द में क्या कहना चाहेंगे कि कैसे ये मामला कैसे सुलझाया जाए? सरकार से हम कुछ उम्मीद भी नहीं कर सकते, क्यों ये बदले की भावना को देखा जा रहा है कि वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ इस तरीके का व्यवहार हो रहा है, तो सरकार से हमें उम्मीद नहीं है। आए गोट है, सब चीज़ है,
तो हमें उनसे उम्मीद है कि कोर्ट हमारे लिए न्याय देगी, क्योंकि हमें सरकार से कोई उम्मीद नहीं है। गृह मंत्री जी हैं, उन्होंने क्षत्रिय करनी सेना को एक गिरोह बता दिया, अब वो अपनी बात से पलट रही है। मैंने इस तरीके से नहीं बोला, तो वो भी मान रहे हैं मैंने कुछ गलत बोला, कुछ गलत बयान दिए हैं। उनको भी पता लगेगा 7 तारीख को क्षत्रिय महासभा और जितने भी हमारे लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 7 दिसंबर में पहुंच रहे हैं। अच्छा, एक सवाल जो आपसे मैं पूछना चाहूँगी, क्षत्रिय करनी सेना समाज के लिए क्या क्या करना चाह रही है और क्या क्या कर चुकी है, और अभी उसका क्या उद्देश्य है? समाज में से कैसी छवि बनानी है, लोगों को कैसे मदद करनी है? क्षत्रिय करनी सेना और जितने भी संगठन हैं, मैं यही कहता हूं कि जितने भी हमारे जो लोग हैं, जिनको हमारे नहीं और भी जितने लोग हैं, सबकी जो भी परेशानी है, जिनको प्रताड़ना है, जिनको उम्मीद है कि मेरी यहाँ मदद हो सकती है, वो सभी लोग हमसे संपर्क करते हैं। हमारे नंबर बैठे हुए हैं, तो जिन लोगों को भी ये लगता है कि हमें इनसे मदद मिल सकती है, वो सभी बिरादरी हमारे पास आती हैं और हमें फ़ोन करती हैं और हमसे मदद की गुहार करती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे संग्राम सिंह राठौर, जो कि अभी आंदोलन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं 7 दिसंबर को। अब सरकार को देखना है कि उस आंदोलन का जवाब कैसे देती है, और जो भी कुछ वीरेंद्र सिंह तोमर के साथ हुआ उसके साथ उनका क्या रवैया रहेगा। देखते रहिए खबर हंट। मैं हूं दिव्या, आपके साथ। धन्यवाद।